नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ से एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो अब हमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं वो ढूंढना है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कौन है? 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। यह है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और हम देख रहे हैं कि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह समुच्चय रिक्त समुच्चय है। आगे देखिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय केवल एक ही संख्या है 2, जो कि क्या है? सम अभाज्य है। यानी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। x 5 से छोटी है और साथ ही वह x जो है वो 7 से बड़ी है। ऐसे कैसे हो सकता है? 5 से छोटी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है, लेकिन इनमें से कोई भी प्राकृत संख्या 7 से बड़ी नहीं है, अतः यह भी रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। आगे देखिए, यहां पर चौथे नंबर पर देखिए, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाएं अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो उभयनिष्ठ बिंदु होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इनके पास भी कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात यह भी रिक्त समुच्चय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है? परिमित यानी जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, और अपरिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो। तो चलिए यहां पर देखिए, पहला वर्ष के महीनों का समुच्चय। कितने महीने? 12 महीने। तो 12 महीने क्या है? सीमित है, उसे हम परिमित कहेंगे, है ना। फिर देखिए 1 2 3 डैश 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 यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होकर अनंत तक बढ़ती ही जाती हैं, तो यह क्या है? एक अपरिमित समुच्चय है। फिर आगे देखिए, 1 2 3 डैश 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 99 100 तक की संख्या, यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती, यानी कितनी संख्या है? 100 संख्या है, तो ये तो परिमित है। यहां पर आप डैश डैश देखकर यहां पर गुमराह नहीं होंगे, डॉट डॉट देखकर आप गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर 1 से लेकर 100 को दिखाने के लिए 1 से लेकर 100 तक गिनती तो हम लिख नहीं पाएंगे ना, इसलिए यहां पर बीच में डॉट का प्रयोग किया गया है। लेकिन अंत में यह संख्या 100 के बाद रुक गई है, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं परिमित हैं। फिर आगे देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े 101 से लेकर अनंत तक जाते रहेंगे धन पूर्णांक, तो यह भी क्या है? अपरिमित है, क्योंकि यह अनंत तक बढ़ते ही जा रही है, तो जिसे हम सीमित नहीं कर सकते, तो अपरिमित है। आगे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय परिमित है या अपरिमित है? तो हमें यह जानना है कि पूर्णांक शब्द तो यहां जरूर आया है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, यानी ऋणात्मक पूर्णांकों को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता। धनात्मक संख्याएं ही अभाज्य होती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएंगी? 99 से छोटी, यानी इनकी संख्या कितनी है? सीमित है, परिमित है। तो यह कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर से हमें वही बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए x अक्ष के हम ये x अक्ष है और x अक्ष के समांतर हम कितनी भी रेखाएं खींच सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा है? परिमित है। आगे देखिए,
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए बी सी डी से लेकर जेड तक है, तो इनकी संख्या 26 है और ये कैसा है, परिमित समुच्चय है। तीसरा देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 अनंत तक जाएंगे, इन्हें भी रोका नहीं जा सकता, इसलिए कैसे हैं, अपरिमित हैं। ये भी क्या हैं, अपरिमित हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को भले ही हम यहाँ पर उनकी गिनती ना हो या गिनती अनिश्चित हो, किंतु उनकी संख्या तो निश्चित ही है ना, इसलिए उसे हम क्या करेंगे, परिमित की श्रेणी में रखेंगे। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को हम परिमित की श्रेणी में रखेंगे। फिर मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु है हमारे पास 0,0, उससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कितने वृत्त मूल बिंदु से होकर जा सकते हैं? मूल बिंदु, ये देखिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत है ना, तो उनका समुच्चय कैसा हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। देखिए, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है, ये वृत्त गया, फिर ये वृत्त गया, फिर जितने चाहे उतने वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर जा सकते हैं, उनकी संख्या अपरिमित है। आगे क्या है, अगला प्रश्न है 4 नंबर पे। देखिए क्या है चौथा प्रश्न, निम्न में बतलाइए कि A बराबर B है अथवा नहीं, यानी सेट A और सेट B समान समुच्चय हैं या नहीं। समान समुच्चय क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं। मान लो A के पास अवयव हैं 1, 2, 3 और B के पास अवयव हैं 2, 3, 1, तो भले ही उनकी स्थिति, उनका स्थान अव्यवस्थित हो गया हो, लेकिन देखिए 1 इनके पास है, 2 इनके पास है, 3 इनके पास है, सबके पास है, यानी दोनों के पास अवयव एक समान है, तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन से ग्रुप जो है हमारे पास पहला नंबर पर दिया गया है। सेट A के पास ABCD है, सेट B के पास भी क्या है, ABCD है, तो ये दोनों समान समुच्चय हैं। फिर देखिए दूसरा नंबर में क्या है, 4, 8, 12, 16 है। यहाँ पर 4, 8, 16, 18 है, 12 नहीं है और 18 एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो है समान समुच्चय नहीं है। फिर आगे देखिए, हमारे पास सेट A के पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 है, और सेट B के पास क्या है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा या बराबर है। 10 से छोटा या बराबर सम धन पूर्णांक कौन होंगे, तो सर यही होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे। इसका मतलब यह भी क्या है, यह भी समान समुच्चय हैं। फिर आगे चौथा नंबर देखिए, सेट A क्या है, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 के पहाड़े 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है ना, तो 10 का गुणज। जबकि B क्या है, 10, 20, 30 तो है, लेकिन 15 एक्स्ट्रा है, 25 एक्स्ट्रा है, यानी ये दोनों भी समान समुच्चय नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5वें नंबर का है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब हमें यहाँ कारण भी बताना है, यदि समान है तो कारण भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर सेट A क्या है, सेट A के पास कौन है, अवयव 2 और 3 है, और सेट B के पास क्या है, यहाँ पर x² + 5x + 6 है। तो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगे, -2 और -3। तो सेट A के पास के अवयव 2, 3 हैं और सेट B के पास के अवयव -2, -3 हैं, मतलब दोनों समान नहीं हैं। और उसका कारण क्या है, उनके अंदर के अवयव समान नहीं हैं। तो दोनों समुच्चयों के अवयव समान नहीं है, अतः समुच्चय समान नहीं है। दूसरा देखिए, फॉलो शब्द में कौन कौन से अक्षर आए हैं, FOLW, तो इसे हम समुच्चय के रूप में लिख देंगे FOLW। और वॉल्फ शब्द में देखिए WOLF आया है, तो WOLF देखिए मिल रहे हैं, यानी W है, O है, L है, F है, मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं, क्योंकि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या एक समान है। अब अगला देखिए, यहां पर प्रश्न नंबर
6 नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। फिर से हमें समान समुच्चयों का चयन करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 4 8 12 2 4 8 12 के समान कोई समुच्चय है नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 के समान समुच्चय कौन है? देखिए 1 2 3 4 यानी समुच्चय बी। तो लिख देंगे समुच्चय बी किसके समान है? बराबर समुच्चय किसके बराबर है? डी के बराबर है। और देखना है हमें, और कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर देखिए समुच्चय ई क्या है? -1 1 है, और समुच्चय जी क्या है? 1 - 1 है। तो फिर से लिख देंगे कि भैया समुच्चय जो ई है वो किसके समान है? समुच्चय जी के समान है। इस तरह से समान समुच्चय के हमारे पास 2 जोड़े मिलकर हमें प्राप्त हुए। तो बच्चों आज की यह क्लास 1.2 एक्सरसाइज की क्लास यही समाप्त होती है। जल्द पहुंचेंगे 1.3 एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।